हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका सौर्य स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 20 रीजनिंग के प्रश्नों के बारे में। सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ऐसे ही प्रश्न आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने प्रश्नों को करना शुरू करते हैं। चलिए, आपका पहला प्रश्न दोस्तों एनालॉजी से संबंधित है और ये कौन सी एनालॉजी है? वर्ड एनालॉजी है। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न कर लेंगे। पहला प्रश्न करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए दोस्तों, क्या लिखा है हमारा? हमें संबंध बताना है। जिस तरीके से ए के यू का संबंध क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, जिस प्रकार सी एम डब्ल्यू से जेड डी एन एक्स बना है। देखिए दोस्तों, कैसे बना है इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, क्या होगा? सबसे पहले ए के यू, यहां पे हम फाइंड आउट करना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या क्या आना है। ठीक है, ऐसे ही क्या करेंगे आगे, सी एम डब्ल्यू, इससे क्या बन रहा है दोस्तों? डी बन रहा है एन एक्स। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा क्या दिया है, ये जो दिया है सी एम डब्ल्यू डी एन एक्स, तो इसमें हम संबंध पहले फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, सी से हम डी तक जाएंगे, यानी कि पहला पहला लेटर तो +1 हो रहा है, फिर दूसरे और दूसरे लेटर तक जा रहे हैं एम से एन तक तो +1 हो रहा है, डब्ल्यू से एक्स तक जाएंगे तो क्या होगा? +1 होगा। तो जब इसमें +1 हो रहा है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए दोस्तों? +1 होना चाहिए। तो ए से अगर हम +1 कर दें तो क्या आ जाएगा दोस्तों? बी आ जाएगा। के से अगर हम के में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? के एल आ जाएगा। फिर यू में अगर हम +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? बी आ जाएगा। और बी में हम +1 करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा? सी। एल में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? एम। और बी में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? डब्ल्यू आ जाएगा। तो यानी कि हमारा क्या आ जाएगा? बी एल बी। बी एल बी किस में दिया है? बी एल बी किस में दिया है दोस्तों? ऑप्शन डी में दिया है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है, यदि यदि डी ई बराबर कितना दिया है? 10 दिया है, तो एच आई का हमें फाइंड आउट करना है। यानी कि डी का मतलब क्या है? 10 हो रहा है, यानी कि डी और ई का मतलब क्या है? 10 है। तो एच आई का मतलब हमें बताना है। देखिए दोस्तों, डी की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। और ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 5 होती है। अब ये कितना हो गया? 45 हो गया। 4 और 5 हो गया। 4 और 5 मिलकर 10 कैसे आ सकता है दोस्तों? तो अगर हम क्या कर दें, 4 को हम आधा कर दें, 4 को आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? यानी कि पहले लेटर का जो डिजिट है उसको हम आधी कर दें और दूसरे वाले लेटर से क्या कर दें? मल्टीप्लाई। तो कितना हो रहा है दोस्तों? 10 हो रहा है। तो सेम ऐसे ही क्या करेंगे, एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 8 होती है। और आई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 9 होती है। तो पहले वाले की प्लेस वैल्यू हम आधी कर देंगे, यानी कि 4 कर देंगे। और गुणा किससे कर देंगे? 9 से कर देंगे। 9 चौक कितना हो गया दोस्तों? 36। तो 36 ही हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो 36 कहाँ दिया है दोस्तों? ऑप्शन सी में दिया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 36। यानी कि एच आई का जो मतलब होगा वो क्या होगा दोस्तों? 36 होगा। यानी कि क्वेश्चन के स्थान पे क्या आएगा? 36 आ जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सुझाव। दोस्तों, ये हमारी शब्द एनालॉजी है। इससे हम क्या कहेंगे, जिस तरीके से हमारा जो सुझाव का मतलब है, सुझाव का जो संबंध है मांग से है, उसी प्रकार जैसे कि सुझाव का संबंध किससे है? मांग से है। उसी प्रकार लेना का संबंध हमें फाइंड आउट करना है। तो जिस प्रकार क्या हुआ, जो लेना सुझाव जो है वो मांग से संबंध रख रहा है, उसी प्रकार लेना का संबंध हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों, सुझाव जो सब वर्ड है वो क्या है? एक नॉर्मल वर्ड है। और ये क्या है? एक जो मांग है वो कैसा है? अकड़ वाला शब्द है। तो ऐसे ही क्या है? लेना क्या है? बहुत ही विनम्र स्वभाव का वर्ड है। और छीनना क्या होगा? अकड़ वाला शब्द होगा। तो यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया है, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में जिस तरीके से 48 का संबंध किससे है, 122 से है, उसी प्रकार 168 का संबंध हमें फाइंड आउट करना है। देखिए दोस्तों 48 से 122 कैसे आया है, देखिए 48 को हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये कितना है 48, यानी कि 48 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 48 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर माइनस 1। तो 7 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 7 49, 49 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएंगे दोस्तों, 48 आ जाएंगे। सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे 22 को देखेंगे, 122 को। तो अगर हम 122 को करें तो हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 11 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि यहाँ तो हमारा -1 हुआ था और दूसरे में क्या हो रहा है 122 में +1 हो रहा है। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 121 में 1 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 122। अब सेम देख लेते हैं दोस्तों 168, तो दोस्तों 168 से क्या हो रहा है, 168 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 168 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 13 का स्क्वायर, और क्या कर देंगे पहले -1 हो रहा है, देखिए यहाँ पे पहले -1 हो रहा था तो यहाँ भी क्या हो रहा है पहले -1 कर रहे हैं। तो 13 की गुणा करेंगे तो 169 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 168 हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब अगले देखिए, अब हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कितना हो रहा था 7 और फिर 4, देखो पहले 7 का स्क्वायर हुआ था और फिर दूसरे वाले में 122 के लिए 11 का स्क्वायर होता, कितने का अंतर है 4 का अंतर है। तो सेम यहाँ पे भी कितने का अंतर होगा 4 का अंतर होगा, यानी कि 13 में 4 जोड़ेंगे तो कितने जाएंगे 17, यानी कि हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 17 का स्क्वायर करेंगे और प्लस क्या कर देंगे 1 कर देंगे। 17 का जो स्क्वायर होता है दोस्तों कितना होता है 200, कितना होता है 289 होता है ना, और एक प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 290, और 290 क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है 290, ऑप्शन बी में हमें 290 दिया है, यानी कि 290 हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे दोस्तों कह रहा है दिया गया समूह, हमें एक समूह दिया गया है दोस्तों, हमें एक समूह दिया गया है, समूह में दिया गया है 6, 36 और 63, यानी कि 6, 36 और 63। देखिए जिस प्रकार 6 का संबंध किससे है 36 से है, और इसका संबंध किससे है उसी, और 6 ही का संबंध 63 से है। तो देखिए दोस्तों 6 का स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और 36 को अगर हम उल्टा कर देंगे तो 63 बन जाएगा, यानी कि 36 को पलट के लिखेंगे तो कितना बन जाएगा 63 बन जाएगा। तो सेम यही पैटर्न हमें किसी ऑप्शन में दिख रहा होगा, तो देखिए दोस्तों ऑप्शन बी में हमें यही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी में। देखिए दोस्तों अगर हम इसमें क्या करते हैं पहले वाले का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, और इसी 64 का अगर हम संख्या को उलट पलट कर दें तो कितना आ जाएगा 46 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यही 46 बन रहा है, 8 का स्क्वायर किया तो 64 आ गया, और 64 को उल्टा करके लिखा तो क्या देगा 46 आ गया, यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है दोस्तों ई रक्त किससे संबंधित है दोस्तों, ये रक्त संबंध से संबंधित क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6, ई बी की बहन है, ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, तब ए का ई से क्या संबंध है। सॉरी दोस्तों, चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बड़े आराम से इसको कर लेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। हमसे पहली लाइन में क्या कह रहा है दोस्तों ई बी की बहन है, तो कौन बहन है दोस्तों, जो ई है वो किसकी बहन है बी की बहन है, तो बहन कौन है ई बहन है। आगे क्या कह रहा है ए सी का पिता है, तो देखिए ना तो हमारे पास ए है ना ही सी है अभी, तो हम ए सी का पिता है इस लाइन को छोड़ देंगे, अगली लाइन देखेंगे बी सी का पुत्र है, तो क्योंकि बी हमारे पास है, बी किसका पुत्र है सी का पुत्र है, तो जब पुत्र है तो पिता ऊपर बनेंगे, पिता या माता, तो सी का पुत्र कौन हो गया बी हो गई दोस्तों। अब क्या कह रहा है अब हमारे पास सी आ गया, अब देखिए अब हम दूसरा लाइन पढ़ लेंगे, ए सी का पिता है, और सी का पिता कौन है दोस्तों, तो सी का जो पिता है वो कौन है ए है, ठीक है। तो अब हमारे पास सारे कुछ हो गया। आगे क्या कह रहा है तब ए का ई से संबंध बताना है, तो ए का ई से संबंध बताना है, तो देखिए दोस्तों ये दोनों कौन है भाई बहन, बहन है ये इनकी क्या है बहन है,
ठीक है, और ये इनके पिता हैं, यानी कि आप खुद अपने सोचो, आपके पिता और उनके पिता आपके कौन होंगे, दादाजी होंगे। तो दादाजी जो है अपने बच्चों से किस प्रकार संबंधित होंगे, नातिन से संबंधित होंगे, या नाती या फिर नातिन। तो इसमें नातिन दिया है, तो यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों हमसे कह रहा है, यदि प्लस का अर्थ घटाना, घटाने का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ जोड़ना तथा गुणा का अर्थ भाग हो तो समीकरण का बताना है मान। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही आराम से इन क्वेश्चनों को हम कर भी सकते हैं। देखिए दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले तो सारे नंबर नोट कर लेंगे, बस चिन्ह को नोट नहीं करेंगे और इक्वल टू लगा देंगे। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमें क्या लाना है वो हमें बता देना है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहला चिन्ह हमारा कौन सा है, माइनस का है। तो माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है गुणा, तो गुणा। आगे कौन सा चिन्ह है दोस्तों, प्लस का। हमारे यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। तो प्लस का अर्थ देखिए दोस्तों क्या है, प्लस का अर्थ देखिए, प्लस का अर्थ है घटाना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, घटाना। फिर आगे हमारा चिन्ह है कौन सा, भाग का। दोस्तों भाग का जो चिन्ह है वो मतलब गुणा का चिन्ह है, तो गुणा का चिन्ह का अर्थ क्या है दोस्तों, गुणा का अर्थ है भाग, तो गुणा का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, भाग। आगे क्या करें, भाग, भाग का अर्थ क्या है, जोड़ना है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा, जोड़ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, बोर्ड मास का रूल फॉलो करके इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, इन दोनों को पहले डिवाइड होता है तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा डिवाइड करने के बाद। ये कितना, 5 का 5 रहेगा माइनस, और उसके बाद क्या होता है, मल्टीप्लाई होती है यानी कि गुणा होती है, तो 5 15 तियां 45। अब देखिए दोस्तों 45, 45 प्लस का है और प्लस के 5 है, तो 45 और 5 कितने हो गए दोस्तों, 50 हो गए। 50 में से 2 जाएंगे, 50 में से 2 जाएंगे दोस्तों, कितने हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, सॉरी दोस्तों, 50 में से 2 जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 48। तो 48 हमारा कहाँ दे रहा है दोस्तों, ऑप्शन बी में दे रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से विषम शब्द का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों विषम शब्द हमें बताना है, विषम शब्द का चयन करना है, यानी कि जो इन सब में से बेमेल है। देखिए दोस्तों देखने से ही पता लग रहा है इनमें सब में से बेमेल कौन सा होगा दोस्तों, कौन सा बेमेल लग रहा है बताइए। देखिए वर्ग, वर्ग क्या है, इसमें कोई भी क्या होती है, रेखा नहीं होती, क्या होता है, सिर्फ सर्किल होता है। जबकि वृत्त में क्या होता है, रेखाएं होती हैं, रेखाएं से जुड़कर वृत्त, सॉरी दोस्तों वृत्त हमारा सही आंसर होगा। वर्ग में क्या होता है, वर्ग में रेखाएं होती हैं। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वृत्त। वृत्त में क्या होता है, एक सर्कल होता है, कोई भी रेखा नहीं होती। जबकि क्या होता है दोस्तों, जबकि हमारी जो आयत होता है वो हमारा रेखाओं से मिलकर बना होता है, त्रिभुज हमारी रेखाओं से मिलकर बना होता है, और वर्ग भी हमारा क्या होता है, रेखाओं से मिलकर बना होता है। जबकि वृत्त क्या होता है, एक सर्किल से बना होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यही क्या है, बेमेल शब्द है, विषम शब्द है। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों हमसे कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम संख्या का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखने से और करने 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 से आपको क्या हो जाएगा, इसकी अभ्यास हो जाएगा। तो बार बार करते रहेंगे तो हमें सारी ट्रिकें पता लगती रहेंगी। देखिए दोस्तों 5 पहले लेटर और दूसरा लेटर को अगर हम प्लस प्लस कर देंगे तो क्या आ जा रहा है, 7 आ जा रहा है। ऐसे ही देखिए इसका पहला लेटर और 6 और 3 को प्लस कर देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ऐसे ही देखिए 2 और 4 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बट अगर हम 3 और 5 को प्लस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है दोस्तों, इन दोनों को प्लस करने के बाद कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। जबकि यहाँ पे क्या है, 6 है। आना क्या चाहिए था, 8 आना चाहिए था। तो यानी कि यही क्या हो जाएगा, हमारा विषम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इन सबको अगर हम प्लस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा 7 आ जा रहा है। 6 और 3 को जोड़ रहे तो 9 आ जा रहा है। 4 और 2 को जोड़ रहे तो कितना आ रहा है, 6 आ जा रहा है। बट 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, जबकि इसमें क्या दिया है, 6 दिया हुआ है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, विषम शब्द हो जाएगा। आइए दोस्तों विषम संख्या हो जाएगी, यही हमारी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम अक्षर का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों विषम अक्षर हमें बताना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमें विषम अक्षर बताने के लिए
हमें इनकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों ओ से अगर हम ओ से टी तक जाएंगे तो दोस्तों हमें कितना प्लस करना पड़ रहा है, यानी कि कितने लेटर प्लस करने पड़ रहे हैं दोस्तों, +2 करना पड़ रहा है। ओ पी क्यू यानी +2 करना पड़ रहा है। ओ से टी तक जाएंगे दोस्तों कितना प्लस करना पड़ रहा है, +3 करना पड़ रहा है। और टी से एक्स तक जाएंगे तो दोस्तों कितना प्लस करना पड़ेगा, +4 करना पड़ेगा। ऐसे ही देखिए दोस्तों आई से अगर हम एम तक जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ रहा है, आई से एम तक जाएंगे कितना प्लस करना पड़ेगा, बोलिए, +4 करना पड़ेगा। कितना प्लस करना पड़ेगा, +4 करना पड़ेगा। एम से एन तक जाएंगे तो दोस्तों कितना प्लस करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। एम से एन से क्यू तक जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। ऐसे ही नीचे वाले देख लीजिए, ई से अगर हम जी तक जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा, +2। जी से जे तक जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा दोस्तों, +3। जे से एन तक जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा दोस्तों, +4। ऐसे ही देखिए दोस्तों नीचे एक्स से जेड तक जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा, +2। जेड से सी तक जाएंगे दोस्तों कितना प्लस करना पड़ेगा, +3। और सी से जी तक जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा, +4। यानी कि देखिए इसमें भी क्या हो रहा है, +2 +3 +4, +2 +3 +4। और यहाँ भी क्या हो रहा है, +3 +2 +2 +3 +4। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में क्या हो रहा है, पहले +4 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है। जबकि सब में क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। यानी कि हमारा ऑप्शन बी ही क्या है, विषम सब विषम अक्षर है। यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा बड़ा है, बहुत ही ध्यान से करेंगे, बाकी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमारा ये दिशा और दूरी से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कह हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में एक ड्राइवर अपने गांव से चला और 20 किलोमीटर उत्तर की ओर जाने के बाद जलपान के लिए रुक गया। तो वो कहाँ चला दोस्तों, उत्तर की ओर। तो उत्तर हमारा कहाँ होता है, ऊपर की साइड में। उत्तर की तरफ कितना चला, 20 किलोमीटर चला, ठीक है। और वो जलपान करने के लिए वहां रुक गया। फिर वह बाएं घूमा, तो हमारा बायां कौन सा होगा, ये हमारा बायां हो जाएगा। बाएं घूमा और 30 किलोमीटर चला, तो 230 किलोमीटर चल गया, ठीक है। और बाद में भोजन करने के लिए रुक गया। कुछ देर बाद विश्राम के बाद वह फिर बाएं घूमा, फिर से दोस्तों वो बाएं घूम गया और कितना चल गया दोस्तों, 20 किलोमीटर चल गया, ठीक है। फिर से कितना चल गया, 20 किलोमीटर चला। वह एक बार फिर बाएं घूमा, फिर से वो क्या घूमा दोस्तों, बाएं घूमा, फिर से बाएं घूम गए दोस्तों, यहाँ आ गए, यहाँ से स्टार्ट किया था। तो कितना चल गया दोस्तों, 30 किलोमीटर चल गया। तो उस कस्बे में पहुंच गया जहां उसने रात्रि भोज किया। शाम की चाय के बाद वह किस दिशा में चला। तो दोस्तों शाम की चाय उसने यहाँ पी थी, तो किस दिशा में चला दोस्तों, पूरब दिशा में चला। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पूरब दिशा। तो पूरब दिशा हमारा किस में दिया हुआ है दोस्तों, ऑप्शन बी में दिया है। ऑप्शन बी हमारा क्या है, पूरब दिशा है, ठीक है। तो पूरब दिशा हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यदि किसी माह की 30 तारीख को रविवार हो तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा। देखिए दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, इसको तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों 30 तारीख को क्या था, हमारा संडे था। देखिए दोस्तों 30 तारीख में क्या था, हमारा संडे था, यानी कि रविवार था। अब देखिए 2 सप्ताह पहले की बात कर रहा है, तो 2 सप्ताह पहले भी क्या होगा, 2 सप्ताह यानी 7 दिन में लौट के फिर से वही दिन आ जाता है। तो 2 सप्ताह पहले भी क्या होगा, हमारा संडे होगा 2 सप्ताह पहले भी। अब 2 सप्ताह पहले की बात कर रहा है तो फिर से क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा। अब 4 दिन और हैं बेटे, अब 4 दिन और है तो संडे से 4 दिन बैक जाएंगे तो क्या आ जाएगा, संडे से पहले क्या आता है, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे और वेनेसडे। 1 2 3 4 यानी कि वेनेसडे आ रहा है। तो वेनेसडे हमारा किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हर 7 दिन बाद हमारा वही दिन आ जाता है, इसलिए सिर्फ संडे से 4 दिन बैक चले जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 हमें श्रेणी के लुप्त संख्या से दिया गया है। हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए जब हमारे नंबर क्या हो, अचानक से बहुत ज्यादा बड़े होते जा रहे हो, तो हमें कुछ नहीं करना होता है, इनके बीच का डिफरेंस या फिर मल्टीपल देखना होता है।
देखिए दोस्तों कैसे कर लेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही ध्यान से इसको हम कर लेंगे। ये दोस्तों अगर हम क्या करें, 3 की गुणा किससे कर दें दोस्तों, 2 से कर दें और क्या कर दें प्लस 1 कर दें। 3 गुणा 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 7, और 7 से हम 23 कैसे लेके आएंगे, तो 7 गुणा 3 प्लस 2। देखिए दोस्तों यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 2 से गुणा हुई और प्लस 1 हुआ, यहाँ 3 से गुणा हुई प्लस 2 हुआ। ऐसे ही 23 से 95 कैसे आएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 23 गुणा 4 प्लस कितना हो जाएगा 3। तो देखिए 23 चौक 92, 92 और 3 कितना होगा 95। ऐसे ही दोस्तों 95 की गुणा आप किससे होगी, देखिए यहाँ पे गुणा 2 से हुई, फिर यहाँ 3 से हुई, यहाँ 4 से हुई, यहाँ 1 प्लस हुआ, यहाँ पे 2 प्लस हुआ, यहाँ 3 प्लस हुआ। तो ऐसे ही अब 95 की जो गुणा है दोस्तों किससे होगी, अभी 4 से हुई थी, अब किससे होगी 5 से हो जाएगी। और प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 3 प्लस हुआ था तो यहाँ पे कितना प्लस होगा 4 प्लस होगा। तो 95 पंजे कितना हो गया, 5 पंजे 25 के 5 हासिल लगा 2, 5 नहीं 45 और 2 47 और प्लस 4। अगर 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 5 9, 4 और 5 9 7 और 4 479। तो 479 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना आ जाएगा दोस्तों 479 आ जाएगा। 479 में किसमें दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या है, एक सीरीज दी हुई है जिसमें हमें ABCD के लेटर दिए हुए हैं, यानी कि A से C तक गया, C से F, F से J और J से यहाँ क्वेश्चन मार्क, फिर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए दोस्तों जो हमारे पास A से C तक जाने के लिए दोस्तों कितना प्लस करना हो रहा है, प्लस 2 करना हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है, प्लस 2 हो रहा है। और C से F तक जाने के लिए दोस्तों कितना प्लस हो रहा है, C D E F प्लस 3 हो रहा है। और F से I तक जाने के लिए कितना प्लस हो रहा है, प्लस 4 हो रहा है। और I अब जब सीरीज सीधी चल रही है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, यहाँ प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ प्लस 5 होगा तो दोस्तों क्या आ जाएगा O, और प्लस O के बाद प्लस 6 होगा तो क्या आ जाएगा EU। तो यानी कि OU में किस में दिया है दोस्तों, ऑप्शन ए में दिया। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों हमें एक सीरीज दी हुई है, ये भी वर्गीकरण का क्वेश्चन है। हमें इसमें फुलफिल करके बताना है कि हमारा इसमें क्या आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों ज़्यादा जनरेट नहीं करना है, क्या करेंगे जितने भी लेटर दिए हैं हम इसको फिल करके देख लेंगे। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम ऑप्शन सी हम फिल करके देख लेते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, एम फिल कर दें, यहाँ पे ए फिल कर देंगे, यहाँ बी, यहाँ ए और यहाँ पे एम। अब आप देखिए दोस्तों एम बी बी बन रहा है, एम ए एम बी बी एम ए। देखिए दोस्तों कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एम बी बी, यहाँ एम ए बन रहा है, एम बी बी एम ए और एम बी बी। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन सी ही हमारा क्या हो रहा है, इसमें फुलफिल हो रहा है। तो यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों हमें कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग से देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें क्या दिया है कि ब्रदर का जो कोड दिया हुआ है वो हमें कुछ नंबरों में दिया हुआ है। ऐसे ही सिस्टर के लिए कुछ कोड दिया हुआ है, वो भी नंबर में दिया हुआ है। तो इन्हीं के हमें कोड की मदद लेके रॉबर्ट्स का हमें बताना है। देखिए दोस्तों हमें यहाँ पे आर हमें कितना दिया है आर का। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें आर कितना दिया है, आर लास्ट में, तो लास्ट में कितना दिया है 4। आर दूसरे नंबर पे तो भी कितना दिया है 4, यानी कि आर का जो वैल्यू है वो कितनी हो गई 4 हो गई। ओ की प्लेस वैल्यू कितनी दी है, इसमें 5 दी हुई है। आप बी की प्लेस वैल्यू कितनी दी हुई है दोस्तों, 2 दी हुई है। हमें ABCD की प्लेस वैल्यू नहीं देखना है, हमें जो ब्रदर लिखा है उसकी जो हमें नंबरिंग में जो प्लेस वैल्यू दी हुई है उसको हमें यहाँ पे लिख देना है। फिर बी की कितनी है 2, ई की कितनी है दोस्तों 8 है, और आर की कितनी है 4, एस की कितनी है 9। तो दोस्तों 4 45 22 84 9। तो 45 22 84 9 किस में दिया हुआ है दोस्तों, ऑप्शन डी में दिया है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17, उस शब्द को ज्ञात कीजिए जिसे जिसे इस लेटर के इस अक्षर में प्रयुक्त अक्षरों के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा नहीं बनाया जा सकता है? JUXTAPOSITION। ठीक है, इसमें जो शब्द दिए हुए हैं, जो अक्षर दिए हुए हैं, उनकी अक्षरों की सहायता से इस कौन से लेटर को नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए दोस्तों, इसमें कहीं भी सी कहीं पे भी इसमें नहीं दिया हुआ है, और हमारे ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है दोस्तों? सी दिया हुआ है। तो यानी कि जब इसमें सी दिया हुआ ही नहीं है कहीं भी, तो इस लेटर को कैसे बना सकते हैं? तो नहीं बना सकते, यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कथन से संबंधित है हमें। देखिए वो कैसे कर लेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए हमसे पहली लाइन में कह रहा है कि सभी कवि बुद्धिमान होते हैं। तो जो कवि होते हैं दोस्तों, कौन होते हैं? कवि। जो सभी कवि होते हैं वो कौन होते हैं दोस्तों? बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, सिर्फ बुद्धि लिख देते हैं, चलो मान ही लिख दो, हटाओ, बुद्धिमान। ठीक है, अगली लाइन में कह रहा है सभी गायक बुद्धिमान होते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ तो गायक हम बना नहीं सकते। ठीक है, सभी गायक भी क्या होते हैं? बुद्धिमान होते हैं। तो बुद्धिमान के अंदर ही क्या आ जाएगा? गायक भी आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे? गायक भी क्या हो गए? बुद्धिमान हो गए भाई। अब हमसे कह रहा है सभी गायक कवि होते हैं। तो दोस्तों सभी गायक तो कवि नहीं होते हैं, गलत है। कुछ बुद्धिमान व्यक्ति गायक नहीं होते हैं, तो दोस्तों ये भी गलत हो रहा है। तो यानी कि हमें दोनों ही क्या कर रहा है? गलत का निष्कर्ष दोनों क्या निकल रहे हैं? तो गलत निकल रहे हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा इसमें से क्या हो जाएगा? एक ए। चौथे ऑप्शन को देख लीजिए दोस्तों, क्या कह रहा है चौथे ऑप्शन में? एक और दो में से कोई भी निष्कर्ष नहीं होता, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। एक परिवार घूमने निकला। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ लेते हैं दोस्तों। एक परिवार घूमने निकला, पुत्री अपने पिता से आगे चली, पुत्र अपनी माता से पीछे चल रहा था, और पिता से आगे। सबसे पीछे कौन था? तो देखिए दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले कौन चल रहा था? एक परिवार घूमने गया, पुत्री अपने पिता से आगे चल रही थी। तो कौन आगे चल रही थी दोस्तों? पुत्री। पुत्री किससे आगे थी? पिता से। ठीक है, आगे चली। अब आगे कह रहा है पुत्र अपनी माता के पीछे चल रहा था। तो माता किसके पीछे माता आगे चल रही थी, पुत्र क्या चल रहा था? पीछे चल रहा था। अब आगे कह रहा है और पिता आगे चल रहा था। पिता किसके आगे चल रहा था? और पिता आगे चल रहा था मतलब किसके आगे चल रहा था? माता के आगे चल रहा था। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इसको फाइनल बनाएंगे तो कैसे बनेगा? पुत्री आगे चल रही थी, पिता जो था वो माता से आगे चल रहा था, है ना? और माता के पीछे कौन चल रहा था दोस्तों? पुत्र चल रहा था। तो ये फाइनल हमारा बन गया। हमसे पूछ रहा है सबसे पीछे कौन था, तो सबसे पीछे दोस्तों कौन था? पुत्र था। तो पुत्र सबसे पीछे था, तो पुत्र कहाँ दिया है? ऑप्शन ए में दिया। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों लुप्त संख्या से संबंधित प्रश्न है। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, अगर हम क्या करें, इस 3 की गुणा कर दें, क्या कर दें? गुणा। और इस 6 से इस 5 की गुणा कर दें, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 की गुणा करेंगे तो 9, और 6 और 5 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। सॉरी, देखिए 3 और 3 की गुणा करेंगे कितना जाएगा? 9 प्लस, और 6 और 5 की गुणा कर देंगे दोस्तों कितना जाएगा? 30। तो दोनों का टोटल कितना हो गया दोस्तों? 39 हो गया। और यही हमें क्या था? लाना था। ऐसे ही देख लेंगे दोस्तों दूसरे डायग्राम में, इस डायग्राम को देखेंगे। देखिए इस डायग्राम में अगर हम क्या करें, 5 और 7 की गुणा कर दें, और 4 और 4 की गुणा कर दें, तो हम देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। 4 और 4 की गुणा करेंगे कितना जाएगा? 16 प्लस, और 5 और 7 की गुणा करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा? 7 पंजे 35, और 35 और 16 की का प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 51। तो 51 ही क्या था हमें यहाँ पे 51 ही लाना था।
ऐसे ही दोस्तों अगला फाइनल जो हमें दिया हुआ है इसको हम क्या करेंगे, हम 5 की और 5 की गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों 25। ऐसे ही क्या करेंगे 3 और 4 की गुणा कर देंगे और प्लस कर देंगे, 3 और 4 की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 12। 25 और 12 कितने होते हैं 37 होते हैं, तो 37 हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। कहाँ दिया है दोस्तों 37, ऑप्शन बी में दिया, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये अपने 20 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। अब आप कमेंट करके बताएं कि आपको प्रश्न कैसे लगे। यदि आपको प्रश्न अच्छे लगे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।